यह हमारी खुशनसीबी है कि मोहतरम सुदामा तिवारी जी सांड बनारसी साहब जैसी अजीम शख्सियत की सदारत में और उनकी सरपरस्ती में हमने आज अपना कलाम पेश करने का मौका हमें मिला है। मैं इस मौके को गनीमत समझ रहा हूं और चाहता यह हूं कि आज के मुशायरे के सदर आली वकार जनाब सांड बनारसी साहब को बहुत ही अदब व एहतराम के साथ, बड़े इज्जत व एहतराम के साथ आवाज दूं और उनसे बड़े अदब के साथ ये गुजारिश करूं कि वो बराए करम माइक पर तशरीफ लाएं। लेकिन अपने नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि कल अगर तुमसे कोई ये सवाल करे कि तुमने समंदर के बीच खड़े उस रोशन मीनार को देखा है जिसका काम यह है कि वो हर लहरों के थपेड़े सहता है लेकिन आने जाने वाले जहाजों को रास्ता दिखाता है, तो दोस्तों बिला झिझक कह दीजिएगा कि हाँ, हमने सांड बनारसी को देखा भी है और उन्हें सुना भी है। आज के सदर अली वकार अपने कलाम और खुतबे सदारत और अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ माइक पर मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। जनाब सांड बनारसी माइक। अभी तक आप मनुष्यों से कविताएं सुन रहे थे, अब आपके सामने सांड आ गया है। बंधुओं, मैं लगभग करीब 60 वर्षों से कविताएं करता हूं। सारे देश में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मुशायरे में बड़े बड़े शायर हमारे सामने अंजुम रहबर बरखा रानी फ्राक पहन के आई थी। जब कहीं मिलती है अंजुम रहबर पैर छूती है, कहती है चाचा आपने हमें आगे बढ़ाने का प्रयास किया और आज कहां से कहां गई है। इन लड़कियों को सुनने का अवसर मिला, बड़ा अच्छा लगा। मुशायरा कवि सम्मेलन हमारे 2 शिष्यों ने करने का प्रयास किया, आप लोगों का सहयोग रहा, बड़ा अच्छा हो गया। ये 80 घाट है, यहाँ 12 बजे तक ही सब कुछ हो पाता है। इसके बाद लोग घर जाने की कोशिश करते हैं। 2-4 छंद मैं सुना दे रहा हूँ, सुन ले। कि अयोध्या का फैसला आया हमारे यहाँ, चूंकि मैं मीडिया से भी जुड़ा हूँ तो लोग हमारे पास आते हैं कि गुरुजी आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो हमने कहा भाई हिंदू को मिल गया, मुसलमान को मिल गया, साधु संतों को मिल गया, इससे बढ़िया फैसला क्या आ सकता है। कहने लगे इसमें हाथ से नहीं आया। अब हम अयोध्या के फैसले में हाथ से कहां से घुसेड़े, लेकिन प्रयास किया कि मस्जिद में आप अजान करो, मस्जिद में आप अजान करो और मंदिर में सब पूजा करेगा। अजान भी कान में गूंजा करेगी और घंटा और शंख भी गूंजा करेगा। वाद विवाद खत्म करो सारा, अपवाद नहीं कोई दूजा करेगा। अब बाकी जमीन पट्टा करो, साड़ को घास चरे शिव की पूजा करेगा। बंधु यही हाथ से आया जी। मैं पहली बार अमेरिका गया था कवि सम्मेलन में, और वहां 110 मंजिल बिल्डिंग थी, उस पर मैं चढ़ गया। जब वहां से लौटा तो दिल्ली के कवि कहने लगे कि का गुरु आप ऐसा चढ़े कि बिल्डिंगें धराशायी हो गई। तो मैंने सोचा कि यार इन लोगों ने अच्छा कहा, अमेरिका के साथ ऐसा क्यों हुआ। हमको कविता लिखने का प्लॉट मिल गया। सुनिए कि सेंट्रल ट्रेड में आग लगी, सेंट्रल ट्रेड में आग लगी, 7 मंजिला बिल्डिंग झूल गई है। और बैरी की हिम्मत देख बढ़ी, अमेरिका की सांस भी फूल गई है। सारा घमंड है चूर हुआ, गरिमा महिमा सब धूल भई है। और जैसे को तैसा मिला, अमेरिका की दादागिरी सब भूल गई है।
भारत रोता रहा कई साल से, आतंकवादी सताए रहे हैं, सब अमरीकी उपासक शासक मेरा ही दोष बताए रहे हैं। क्लिंटन से कर जोर कहा पर क्लिंटन भी असहाय रहे हैं। भूस में घुस गया जब मूस तो बाप रे बाप चिल्लाए रहे हैं। बंधुओं, जिसके लिए मैंने ये छंद लिखा कि आपका साड़ जहां भी पहुंचता है होता है दिव्य वहां का नजारा। आपका साड़ जहां भी पहुंचता है होता है दिव्य वहां का नजारा। हुंकारता है फुंकारता है हुरपेटता है यह साड़ करारा। काशी का साड़ अमेरिका में जाई के सेंटर टावर में सिंह मारा। 7 मंजिला बिल्डिंग ध्वस्त हुई बदनाम हुआ लादेन बेचारा। बंधुओं, हाथ से लिखने का यही प्लॉट मिलता है, ऐसे ही हाथ से लिखा जाता है। मैं इन बच्चों को बहुत 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 आशीर्वाद दे रहा हूं कि इन लोगों ने इतना अच्छा कार्य किया, मेहनत किया। मुशायरा अच्छा बुरा जो भी हुआ सब आप लोगों की बदौलत हुआ। बंधु, अगर आप लोग न प्रेम से आए होते तो ये सफल नहीं होता। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं और 1 वर्ष के लिए इस मुशायरे और कवि सम्मेलन को यहीं समाप्त कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुंचा, जो हो सके तो भुला दो कहा सुना मेरा।